हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद आरिफ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल। फ्रेंड्स, आज एक बड़ी गहरी बात करने जा रहा हूँ और ये बात हम अक्सर व बेशतर अपने बहुत सारे माहौल में देखते भी हैं, सुनते भी हैं और हम इस बात को रियलाइज़ भी करते हैं और इसका जो आउटपुट है वो भी हमें नज़र आता है। अब बात ये है कि हम पाकिस्तानी एज अ पाकिस्तानी हम अपनी नज़र में बेकदरे हैं या हम अपनी नज़र में अपने आप को वो समझते नहीं हैं जो हम हैं, या हम जो हीरे अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं या जो लेजेंड अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं या जो हमें सुपरस्टार अल्लाह ताला ने दिए हैं, हम उनकी कदर नहीं करना जानते या इस पिक्चर का रुख कोई और है कि हम उनकी कदर करना ही नहीं चाहते क्योंकि हमें कहीं से एक झोंका आता है और दूसरी तरफ से कोई बात आती है और जो मतलब ये कि वो माहौल बना के हमें दे रहे होते हैं, हम वही अपने सुपरस्टार के साथ, हमें अपने लेजेंड्स के साथ और हमें अपने जो मेन कैरेक्टर लोग हैं जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, जो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा चेहरा दिखाते हैं दुनिया में जाकर और जो पाकिस्तान का इमेज वो बिल्ड करते हैं, हम उन लोगों की कदर उस तरीके से नहीं करते जिस तरीके से हमें उनकी कदर करनी चाहिए। अब आप देखें, मैं असल में ये जो बात कर रहा हूँ, 2 दिन हो गए हैं सोशल मीडिया हम जिस तरह खंगाल रहे हैं और जिस तरह सोशल मीडिया पे हमारे सामने सारी चीज़ें आ रही हैं, आप लोग भी देखते हो, मैं भी देखता हूँ। मुझे ज़्यादा मतलब ये कि क्लैरिटी देने की या क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अगर स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोग हैं तो आपको इन चीज़ों का अंदाज़ा होगा। स्पोर्ट्स से आज तकरीबन दूसरा दिन है, आप उठा के देख लें यार, जो एक माहौल सिडनी सिक्सर ने बनाया हुआ है और जिस तरीके से बाबर को वो प्यार दे रहे हैं, वो बाबर का नाम, बाबर का फेम लेने की कोशिश कर रहे हैं या बाबर को जिस तरह वो इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि अगर आप देखें हैं तो बाबर आजम एज अ बाबर आजम नहीं गए, बाबर आजम एज अ पाकिस्तानी गए और एज अ पाकिस्तानी प्लेयर्स वहाँ गए। और इससे पहले भी आप लोगों ने देखा कि सिडनी सिक्सर हो गई, ब्रिस्बेन हीट हो गई या इससे बिग बैश की और सारी टीमें हैं। तो इस तरह का ओरा और इस तरीके का माहौल जो इस तरीके से बाबर आजम इन सिडनी सिक्सर में ओरा आपको नजर आ रहा है, वो आपको इससे पहले नजर नहीं आया होगा। मुझे याद है इससे पहले हमने एक बार वीडियो की थी जिसपे एरन फिंच ने कहा था कि अगर जिस दिन बाबर आजम बिग बैश खेलने आ गए या बिग बैश का हिस्सा बन गए, उस वक्त वो मतलब ये कि हर टीम की ये ख्वाहिश होगी, ये चाहत होगी कि बाबर आजम हमारी टीम का हिस्सा बने। लेकिन हम इतने बेकदरे और जिस तरह कहते हैं कि ना कदरदान लोग हैं। अभी आप देखिए कि एक फिर जो मीम्स की बौछार है वो चल पड़ी है। असल में ये आता कहाँ से है, ये सारा कुछ कहाँ से आता है? ये हमारे पड़ोस से आता है क्योंकि बाबर के बहुत ज़्यादा हेटर और बाबर आजम को जिस तरीके से वो हेट करके, हम खुद भी करते हैं, फुरकान भट्टी अभी भी लगा हुआ है हमारा और 2-4 और भी हमारे पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं। लेकिन मैं पर्सनली मैंने खुद बाबर पे बात की है। लेकिन जहां बात ये आएगी ना कि बाबर आजम को ये कहना चाहिए, ये करना है, परफॉर्मेंस को हम लेके करेंगे। लेकिन जहां वो पाकिस्तान की इमेज की बात कर रहा होगा, जहां वो पाकिस्तान के इमेज को बूस्ट कर रहा होगा और पाकिस्तानी क्रिकेट को, मतलब एक पाकिस्तान क्रिकेट का चेहरा ही है ना, उसको बूस्ट कर रहा होगा, तो अगर हम उस पर बाबर आजम के साथ ना खड़े होंगे तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी ना इंसाफी हो जाएगी। और इससे पहले आप देख लें, मैं इस फेसबुक पे आप चले जाएं, एक्स पे आप चले जाएं और टिकटॉक पे आप चले जाएं तो वहाँ जो पहले सिडनी सिक्सर की पोस्टें आ रही थी उस पर आपको मैक्सिमम या मिनिमम कितने लाइक्स व्यूज नज़र आते थे। लेकिन अब जब से आप देखते हैं कि वहाँ बाबर आजम की पोस्टें आना शुरू हुई है, दूसरा तीसरा दिन है, वहाँ तकरीबन 25 से 30 पोस्टें या तकरीबन 10 से 15 पोस्टें, मैं एग्जैक्ट मेरे फिगर सही से याद नहीं आ रहा, जो बाबर आजम की आ रही हैं। और उसके बाद उसके फैन फॉलोइंग में मतलब ये कि मैं ये कहूँगा कि अगर जो वो लोग कदरदानी कर रहे हैं हमारे प्लेयर्स की और हमारे प्लेयर्स को इतना एक हाइप दे रहे हैं और हम लगे हुए हैं भाई, मतलब ये कि वहाँ पाकिस्तानियों को इतना खिलाएंगे, पूरा नचोड़ लेंगे और यूं कर देंगे और ये कर देंगे। और मतलब ये कि इससे पहले आप मुझे बताएं किसी खिलाड़ी के नाम का स्टैंड बना? बाबर आजम के नाम का बब्रिस्तान का स्टैंड बन गया है। और शाहीन शाह अफरीदी को देखो, वहाँ वो उसको जिस तरीके से हाइप दी जा रही है और मोहम्मद रिजवान को जिस तरीके से दी जा रही है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जब ये हमारे प्लेयर्स किसी लीग में जाते हैं तो इस तरह का माहौल जब मिलता है तो हमें बहुत एक खुशी होती है, अच्छा लगता है कि यार हमारे प्लेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ आगे लाने की बात कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, आप वहाँ जितनी भी पाकिस्तानी कम्युनिटी है
वो निकल कर आएगी, अपने सुपरस्टार को देखने के लिए आएगी। तो वो लोग समझते हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले समझते हैं, और जो दीगर लीगें हैं वो लोग समझते हैं, सिर्फ हमें ही छोड़कर, क्योंकि हम तो अपने ही प्लेयर्स की बहुत कम मैंने देखा है हम पाकिस्तानी यूट्यूबर जो हैं वो अपने प्लेयर्स की हौसला अफजाई कर रहे हो, या हम उनके बारे में कुछ अच्छी बातें कर रहे हो, या उनके लिए मतलब ये कि ऐसी ऐसी चीज़ें ला रहे हो कि यार यूं नहीं यूं होना चाहिए। हम तो सिर्फ हेट करने के लिए बैठे हुए हैं। हम ये कहने के बैठे कि किसी तरीके से हम इनको अगर, अच्छा ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताया निकल कर कहाँ से आती हैं, इंडिया से ही निकल कर आती हैं, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो नहीं चाहते कि उनके प्लेयर्स किसी दूसरी टीम के प्लेयर्स उनके प्लेयर से उनके आगे निकल जाए। एक 50 आता है तो शुभमन गिल से प्रिंस बन जाता है, और अभिषेक शर्मा वो एक मतलब ये कि जगमगाता हुआ सितारा बन जाता है। सूर्य कुमार अवेश सूर्या बन जाता है, मिस्टर 360 डिग्री बन जाता है। हार्दिक पांड्या जिसको कल तक लोग छपरी कहते थे, वो आज एक बहुत बड़ा सुपरस्टार बन जाता है। तो ये वो लोग जो है ना, इंडिया वाले खासतौर अपने प्लेयर्स की किस तरह कदर करते हैं और हम अपने प्लेयर्स की किस तरह कदर करते हैं, ये बहुत एक बड़ा डिफरेंट है। और हमें ये देखना चाहिए, सोचना चाहिए, हमें अपने प्लेयर्स के साथ इस तरह नहीं करना चाहिए, और हमें भी उतनी ही हाइप देनी चाहिए। बाबर आजम के पास आप पीछे मुड़कर देखें, बाबर आजम के अलावा आपको पाकिस्तान बैटिंग लाइन में कुछ भी नजर नहीं आता। बहुत एक लंबे अरसे से आएंगे प्लेयर्स, आएंगे बहुत सारे प्लेयर्स आएंगे, अच्छे रन्स करेंगे, अच्छे कैप्टन आएंगे, लेकिन फिलहाल जो मतलब ये कि हमारे पास है, हम उसको इतना ज्यादा अगर प्यार नहीं दे सकते, उसको अच्छी बातें नहीं कर सकते, तो मतलब इतना ज्यादा हेट भी ना करें। और अगर दूसरे लोग उसको प्यार दे रहे हैं, उसके बारे में बहुत सारी बातें कर रहे हैं, तो हमें चाहिए बजाय इसके कि हम जलें या हम कोई ऐसे वर्ड इस्तेमाल करें, तो उनसे हमें बचना चाहिए। और हमें अपने प्लेयर्स को इनको ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए जैसे दुनिया करती है। मुझे बताएं ऑस्ट्रेलिया से बड़ी क्रिकेट कहाँ होगी, लेकिन जब बाबर वहां पहुंचता है, चाहे वो टेस्ट खेलने जाए चाहे ओडीआई खेलने जाए, लेकिन उसका एक ऑरा ही बदल जाता है। खैर बात लंबी हो जाएगी, बहुत बातें हो जाएंगी, तो मैं आज ये मैसेज देना जा रहा हूँ, जो बाबर आजम का ऑरा इन सिडनी 6 ऑस्ट्रेलिया में आपको नजर आ रहा है, वो आप लोगों को कैसा लग रहा है 2 दिन से आप देख रहे होंगे, और हमें एज अ पाकिस्तानी क्या करना चाहिए, यहाँ पर हमें अपने प्लेयर्स की किस तरह हौसला अफजाई करनी चाहिए, और क्या हेट करने से हमें मिलेगा क्या। हम चंद इंडियन को खुश तो कर लेंगे, लेकिन अपने प्लेयर्स को इतना ज़्यादा हेट नहीं कर सकते, और ना ही करना चाहिए। तो हमें ये जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं इस वक्त, हमें भी उस तरह हाइप देनी चाहिए जिस तरीके से दुनिया हमें हमारे प्लेयर्स को दे रही है। तो इसके लिए आपकी राय हमारे लिए बहुत ही बूस्ट का जरिया बनती है। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट लाजमी कीजिएगा, और आने वाली वीडियो के बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि किस टॉपिक पे वीडियो होनी चाहिए। इंशाल्लाह उस टॉपिक को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान आरिफ हमीद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।